मीन राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति यानी कि आपके स्वामी बृहस्पति का जेल से बेल हो रहा है। अपने शत्रु के भाव से यानी कि वृषभ राशि से अब मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। देवी और सज्जनों, मिथुन राशि यानी कि उनके संतान का राशि बुध का राशि, उसमें वो प्रवेश कर रहे हैं। आप ही की कुंडली के चौथे भाव में, काल पुरुष की कुंडली का चौथा भाव कर्क राशि का होता है, वहां पर में देवगुरु उच्च के हो जाते हैं। यानी कि यहां पर में देवगुरु बृहस्पति बहुत कमाल का रिजल्ट आपके लिए देने वाले हैं। चमत्कारिक तौर पर में ये रिजल्ट आपके लिए देवी और सज्जनों फलित होने जा रहा है। क्या क्या मिलेगा परिणाम, आइए एक एक करके समझते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में विराजमान है। चौथा भाव आप जानते हो कि मातृ सुख, संपत्ति, वाहन, घर, मकान, स्थिरता, मानसिक शांति और शिक्षा का कारक होता है। ये सब क्या होता है, चौथा भाव होता है। देवी और सज्जनों, बृहस्पति का यह यहाँ होना दर्शाता है कि आपको माता का इस समय में भरपूर सहयोग मिलेगा। जितना आपको मदद चाहिए, माता आपकी उतना ज्यादा आपको मदद करने जा रही है। दूसरी बात, यह स्थान बृहस्पति के लिए मैत्रीय भाव है। उनका यहाँ होना अत्यंत शुभ है। अत्यंत शब्द का प्रयोग कर रहा हूं। यह योग आपको आध्यात्मिक, शिक्षित, धार्मिक और मानसिक रूप से शांति प्रदान करने वाला बनाएगा। यानी कि अध्यात्म के क्षेत्र में खूब वृद्धि होगी, खूब रुचि जागृत होगी। शिक्षित समाज को करने में, अपने ज्ञान को बांटने में, लोगों को कुछ समझाने में, सिखाने का अवसर आपको मिलेगा। धर्म कर्म का काम भी एक से एक जो है सो करेंगे और मानसिक रूप से आप बिल्कुल शांत बने रहेंगे। विशेष प्रभाव की अगर मैं बात करूं तो मां या नारी शक्ति से आपको इस समय में विशेष वरदान की जो है सो योग बन रहे हैं। या तो माता का विशेष कृपा प्राप्त हो जाएगा, जैसे मां जानकी का बजरंगबली पे कृपा प्राप्त हो गया कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, यश बर दिन जानकी माता। नहीं, माता जानकी जो है सो अपने संतान हनुमान जी को ये वरदान दे दिया गया, जाओ तो मैं अष्ट सिद्धि और नव निधि का वरदान देता हूं, और वो उन्हें फलित हुआ। इस समय में शिक्षा के क्षेत्र में आपकी प्रगति बहुत उच्च लेवल पर में होती हुई प्रतीत हो रही है। एजुकेशन में आप कमाल कर देंगे, झंडा गाड़ देंगे। आप एजुकेशन सेक्टर में कहीं भी एक छोटे से छोटे पोस्ट पर में या बड़े से बड़े पोस्ट पर में, या आप एक विद्यार्थी ही क्यों ना हो, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए मीन राशि के लोगों को अथवा मीन लग्न के लोगों को ये देवगुरु बृहस्पति बहुत उच्चतम सफलता जो है सो प्रदान करेंगे। इस समय में आप अपने घर में पूजा पाठ, सत्संग, ब्राह्मण सेवा अगर ये सब करते हैं तो आपको और कई गुना अधिक फायदा, कई गुना अधिक लाभ जो है सो आपको मिल सकता है। देवी और सज्जनों, द्वितीय भाग में मैं बताने जा रहा हूं कि दृष्टि के बारे में। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव आप सब जानते हो कि रहस्य का भाव है, अनुसंधान, जीवन मरण, गूढ़ विद्या, इन सब का भाव कौन सा है, तो ये आठवां भाव है। देवी और सज्जनों, बृहस्पति की दृष्टि के कारण इनमें सकारात्मकता आ जाएगी। कैसे, तो इस समय में गूढ़ विषय में आपकी रुचि विशेष तौर पे जागृत हो जाएगी। जो गूढ़ विषय है जिसे आम लोग नहीं जानते, उनको आप जानने लगोगे।
आयु में वृद्धि हो जाएगी आपकी, और किसी प्रकार का कोई रोग है, गंभीर रोग है, तो उन सब से आपको सुरक्षा देवगुरु बृहस्पति प्रदान कर देंगे। कहेंगे तथास्तु निरोग भव। वैसे अगर रोग आपको ज्यादा परेशान कर रहा है और दवाई लेने के बावजूद वो ठीक नहीं हो रहा है, तो एक मंत्र बता देता हूं। मंत्र बहुत काम करता है देवी और सज्जनों। मंत्र है, अगर संभव हो तो 11 बार दैनिक तौर पर में इसका जाप करें। रोगा न शेषा न पहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामा सकलानभीष्टान्, त्वमाश्रितानां हियाश्रितानां प्रयन्ति। फिर से सुन ले। रोगा न शेषा न पहंसि तुष्टा, रुष्टा तु कामा सकलानभीष्टान्, त्वमाश्रितानां न विवन्नराणां, त्वमाश्रितानां हियाश्रितानां प्रयन्ते। इस मंत्र का संभव हो तो 11 बार दैनिक तौर पर में अगर आप पाठ कर लेते हैं तो रोग धीरे धीरे लेकिन सदा के लिए मिट जाएगा। कोई भी रोग आपके ऊपर प्रभावी ज्यादा समय तक नहीं रह पाएगा। देवी और सज्जनों, इस समय में तंत्र, मंत्र और ज्योतिष, इन क्षेत्र में आपकी रुचि जागृत हो सकती है। आप तंत्र सीखने का मन बना सकते हो, मंत्र सीखने का मन बना सकते हो, और ज्योतिष में भी आपकी रुचि जो है सो जागृत हो सकती है। अचानक से धन लाभ या वसीयत में कुछ प्राप्ति के योग हैं, विरासत में कुछ प्राप्ति के योग हैं, बीमा से कुछ प्राप्ति के योग, कुछ इस प्रकार की चीजें आपको मिल सकती है। देवी और सज्जनों, दूसरा, सप्तम दृष्टि 10वें भाव पर में है। क्या होगा? 10वां भाव कर्म, कार्य क्षेत्र, समाज में प्रतिष्ठा और पिता का भाव होता है। स्वयं दशमेश की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ रही है तो ये उच्च पद, श्रेष्ठ कर्म और नैतिकता आपको प्रदान करेंगे। आप एक नैतिक व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। धार्मिक संस्थाओं में काम करने की संभावना भी दिखाई दे रही है। सरकारी नौकरी, शिक्षण, परामर्श, न्यायिक क्षेत्र में सफलता, इन सब में कमाल के योग आपके लिए देवगुरु बृहस्पति मीन राशि वाले बना रहे हैं। पिता से अच्छा संबंध और उनसे विशेष सहयोग मिलने की भी योग बनता हुआ मैं देख पा रहा हूं। 9वीं दृष्टि 12 भाव पर पड़ रही है। देवी और सज्जनों, 12 भाव विदेश, खर्चा, मोक्ष, परोपकार, इन सब का भाव है। बृहस्पति की दृष्टि इसे भी शुभ बना देती है। जैसे आपको दान पुण्य, सेवा और आध्यात्मिक उन्नति का योग बन रहा है। आप इस समय में दान पुण्य खूब करेंगे, सेवा खूब करेंगे, और आपकी आध्यात्मिक उन्नति का भी बड़ा सुंदर योग जो है सो बनता हुआ मैं देख पा रहा हूं। विदेश यात्रा या वहां जाने का योग, वहां जाके काम करने का योग, शिक्षा प्राप्ति करने का योग या बस जाने का योग भी बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। ध्यान और साधना में भी रुचि के योग दिखाई दे रहे हैं। या तो इस समय में आप खूब ध्यान करेंगे, साधना, जप तप, पूजा पाठ करेंगे, ऐसे योग हैं। खर्च सोच समझ कर होगा और धर्म में आप ज्यादा निवेश करेंगे। अब देवी और सज्जनों, योग फल को समझें। इन सब को मिलाने के बाद क्या रिजल्ट निकल रहा है? तो इस समय में आप बुद्धिमान, धार्मिक, शिक्षाविद और अपने कर्म पथ पर सही तरीके से चलने वाले व्यक्ति के तौर पर जाने जाएंगे। मातृ सुख, गृह संपत्ति, वाहन इत्यादि में भी विशेष वृद्धि का, प्राप्ति का योग बन रहा है।
शिक्षा और धर्म दोनों में उच्च स्थान प्राप्ति का भी योग जो है सो बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। बृहस्पति के शुभ होने पर में आप गुरु तुल्य बन सकते हैं, जो कि आपका बृहस्पति शुभ है। तो इसलिए आप शिक्षक, प्रवक्ता, संत, ज्योतिषी आप निश्चित तौर पर में बन सकते हैं। देवी और सज्जनों, इन सब कहानी को समझने के बाद, देखने के बाद मैं एक ही बात कहूंगा कि बृहस्पति को जब जेल से बेल हुआ है तो आपको भी दुखों से छुटकारा, दुखों का अंत होने का ये समय आ गया है। शर्त यही है कि आप परिश्रम करें, आप मेहनत करें। शर्त ये भी है कि आप अपने भाग्य को जागृत करें, क्योंकि आपके साथ रहने वाले लोग आपसे आगे निकलते चले जा रहे हैं और आप में एक ठहराव आ गया है। भाग्य को मजबूत करें। भाग्य के मालिक मंगल देवता है। मंगल का रत्न मूंगा सिद्ध किया हुआ धारण करें, चमत्कारिक प्रभाव होगा। 3 साल के अंदर में आप भाग्य का वो खेल देखेंगे जो आपने सोचा नहीं होगा, और ये धारण करने से लेकर के 3 साल तक आपको एक के बाद एक सीढ़ी चढ़ाता ही चला जाएगा। तो मूंगा जरूर धारण करें। दुनिया में कहीं से भी लेकर के धारण करें, लेकिन वो सिद्ध किया हुआ होना चाहिए। नहीं, अगर यहां से लेना है तो 5,000 रुपया लगेगा। अंगूठी के साथ तांत्रिक वैदिक प्रक्रिया की सिद्धि करके आपके एड्रेस पर में भेज दी जाएगी। चाहिए तो सामने दिए गए नंबर पर मैसेज कर लेंगे। वैसे जन्म कुंडली हस्तरेखा दिखा करके अगर धारण करें तो ज़्यादा बढ़िया है। सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो, जो शुल्क है वो जमा करके इंतजार करना है। आपको कॉल करके फिर सारी जानकारी दी जाएगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम राम।